अगर कभी भी कहीं भी किसी भी कलेक्टर की बात चलती है तो हमेशा सुनने में आता है कलेक्टर साहब। लेकिन आपको जानकर अचरज होगा, एक कलेक्टर ऐसे भी हैं जिन्हें जूते पहनाने वाले अंकल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं हजारों बच्चों के पैरों में जूते पहनाने वाले कलेक्टर अंकल की। आज की हमारी चर्चा में हम जानेंगे जयपुर के नए डीएम डॉक्टर जितेंद्र सोनी के बारे में। राजस्थान में गुरुवार को आई 108 आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची में कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने अधिकारी रहते हुए अपने अपने इलाकों में कई शानदार काम किए हैं। अपने रोजमर्रा के कामों और सरकारी जिम्मेदारियों से इतर इन अधिकारियों ने लीक से हटकर ऐसा कुछ कर दिखाया कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। ऐसा ही एक नाम है जयपुर के नए कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी का। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा जहां भी जाते हैं रोशनी बिखेरते हैं। आईएएस सोनी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्होंने कुछ ख्वाब देखे थे और उन्हें पूरा करने में जुट गए। जितेंद्र सोनी की पहली पोस्टिंग 2011 में जालोर में हुई थी। उन्हें एसडीएम के पद पर तैनात किया गया था, जहां उन्होंने समाज के हाशिए पर छूटे गए उन समुदायों को शिक्षित करने की ठानी जिनके लिए स्कूल इमारतें कई दशकों से फासले पर थी। आईएएस जितेंद्र सोनी का बड़ा कारनामा यह भी है कि उन्होंने सरकारी योजनाओं में तकनीकी का बखूबी इस्तेमाल किया है। जब उन्हें राजस्थान शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजना का निदेशक बनाया गया तो मनरेगा जैसी योजना में हो रहे कामों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की तकनीक का विकास किया। आईएएस जितेंद्र कुमार सोनी फेसबुक के जरिए लोगों की समस्याओं का हल कर चर्चा में आए थे। अक्सर अपने नवाचारों के लिए चर्चित रहने वाले आईएएस अफसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को जयपुर के जिला कलेक्टर का कार्यभार सौंपा गया है। अब जयपुर के नए जिला कलेक्टर होंगे डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी राजस्थान कैडर के 2010 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं। डॉक्टर सोनी जयपुर से पहले अलवर, नागौर, जालौर जिले के जिला कलेक्टर का कार्यभार संभाल चुके हैं। यहाँ इन्होंने कई बेहतरीन कार्य किए। जालौर जिला कलेक्टर रहते हुए उन्होंने जबरो जालौर फेसबुक पेज के जरिए शिकायत संग्रह और निवारण प्रणाली विकसित की, जिससे आम लोगों को काफी फायदा हुआ। डॉक्टर सोनी प्रशासनिक कामकाज में प्रौद्योगिकी सक्षम कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए लोकप्रिय हैं। इसके लिए उन्होंने 2014 व 15 में राज्य ई गवर्नेंस पुरस्कार से नवाजा गया था। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को उनके बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में उन्हें राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया। डॉक्टर सोनी की साहित्य में भी रुचि है। उन्होंने एक राजस्थानी फिल्म भरखना का लेखन भी किया है और उन्हें साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार भी मिल चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विद्या प्रवाहिनी का मतलब होता है विद्या का प्रवाह करने वाली। डॉक्टर सोनी ने मोबाइल वैन को स्कूल की शक्ल दे दी, उसे सजाया, अंदर कंप्यूटर रखे, ऑडियो और वीडियो बुक रखी और झुग्गी झोपड़ियों में ले गए और उसका नाम रखा गया विद्या प्रवाहिनी। जिन लोगों के लिए स्कूल दूर था उनकी दहलीज पर स्कूल ला खड़ा किया। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी का मकसद एक ही था, शिक्षा हर जगह पहुंचे। उनके इस प्रयास को खूब सराहा गया। ऐसे ही दूसरे अभियान की अगर हम बात करें तो उनका दूसरा अभियान था चरण पादुका अभियान। कहते हैं इंसान वो बड़ा है जिसके भीतर भावना हो, जो किसी के दुख को महसूस कर पाए। जितेंद्र सोनी जब जालौर के जिला कलेक्टर थे तब वहां उन्होंने हजारों बच्चों के पैरों में जूते पहनाए। इन बच्चों की संख्या अब करीब 1,76,000 तक पहुंच चुकी है। बात करते हुए सोनी जी ने कहा, यह दिसंबर का महीना था और मैं एक सरकारी स्कूल का दौरा कर रहा था, जहां मैंने कुछ बच्चों के पैरों में फटे जूते देखे। कड़ाके की सर्दी में उनके पैर ठिठुर रहे थे। इससे मेरी आंखों में आंसू आ गए, इसलिए मैंने उसी दिन जूते खरीदकर बच्चों को दे दिए। जितेंद्र सोनी के इस अभियान को जमकर सराहा गया। देश भर में लोगों ने इस अभियान में मदद की और बाद में सूबे के मुख्यमंत्री ने इस अभियान को पूरे राजस्थान में चलाने का फैसला किया। जितेंद्र सोनी का बड़ा कारनामा यह भी है कि उन्होंने सरकारी योजनाओं में तकनीकी का बखूबी इस्तेमाल किया है। जब उन्हें राजस्थान शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजना का निदेशक बनाया गया,
तो मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना में हो रहे कामों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की तकनीक का विकास किया। सरकार के जो गुड गवर्नेंस के लक्ष्य हैं, पूर्ण प्रयास ये रहेगा कि अपने उसके मुताबिक काम करता हूँ। तो इसमें तो मेरा जो निवेदन है वो ये है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, बजट अनाउंसमेंट हैं, गुड गवर्नेंस के लिहाज से जन सुनवाई है, ताकि जो काम से आने वाला व्यक्ति है उन तक उनकी जो पीड़ा है उसको हम सुन पाएँ, समझ पाएँ। और भी बहुत IT इनिशिएटिव हैं, जैसे फाइल डिस्पोजल से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन सब पर काम करने का पूरा प्रयास रहेगा। दरअसल ये जिस ज़िले में आप ज्वाइन करते हैं उसकी क्या स्थिति है, उसके गुणावगुण आधार पे तय होता है। तो अभी मैंने ज्वाइन किया है, इसके पश्चात जहाँ कहीं भी ऐसा लगा कि मेरे प्रयास से किसी भी चीज़ के अंदर कोई गुणवत्तापूर्ण काम किया जा सकता है, तो मैं निश्चित तौर पे जनहित में उस काम को करूँगा। इसमें मेरा ये मानना है कि प्रत्येक क्षेत्र की जो विशिष्टताएं हैं या विषमताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। उन्होंने व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हुए रेयर ब्लड ग्रुप का ब्लड बैंक बनाया, O नेगेटिव ब्लड वाले लोगों की पहचान की, उन्हें एक ग्रुप में जोड़ा। जैसा कि कहा जाता है एक सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, वैसा ही यहाँ भी देखने को मिलता है। उन्हें यह सब करने की प्रेरणा उनकी माँ से मिली। यह सब करने का जज्बा उनके भीतर बचपन से ही आ गया था। बहुत छोटी उम्र में ही उनकी इकलौती बहन की मौत हो गई थी, जिसने उन्हें तोड़ कर रख दिया। अनपढ़ माँ के घर पैदा हुए जितेंद्र सोनी कहते हैं कि मुझे अभी भी याद है जब मैं पढ़ने के लिए बैठता था, मेरी माँ रेशमा, जो कभी स्कूल नहीं गई थी, देखती रहती थी कि कहीं मैं किताब को उल्टा तो नहीं पकड़ रहा हूँ। शिक्षा के द्वार उसके लिए कभी नहीं खुले, लेकिन वह आशावादी थी कि इससे मेरा जीवन बदल जाएगा, और अंत में ऐसा ही हुआ। माँ की इस प्रेरणा ने उन्हें न सिर्फ बड़ा अफसर बना दिया, बल्कि एक इंसान के तौर पर दूसरे के प्रति विनम्र भी बनाया। एक खास बातचीत में जयपुर के नए DM जितेंद्र सोनी ने चरण पादुका अभियान का जिक्र करते हुए कहा, उस समय इसकी आवश्यकता थी। मुझे लगा कि स्लम एरिया के बच्चों के लिए कुछ काम किए जाने की जरूरत है, इसलिए चरण पादुका के नाम से अभियान शुरू किया गया। मैं उन सभी दानदाताओं और भामाशाहों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इसको सफल बनाया। कम से कम व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर, सरकारी व्यवस्था में रहते हुए हम किसी भी स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए ऐसा प्रयास कर पाए। मेरा यह मानना है कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो कोई उम्मीद लेकर आता है। अगर हम उसकी बात सुनकर कोशिश करें तो हमारे किसी प्रयास से उसका काम हो जाता है। उससे व्यवस्था पर न सिर्फ यकीन बढ़ता है, बल्कि साथ ही साथ ऐसी जो समस्या होती है वह भी दूर होती है। उसके परिवार में भी मुस्कान आती है, उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है। ऐसी चीजों से परिवर्तन आता है। यह प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं बल्कि हम सबका उत्तरदायित्व है कि हमारे किसी भी प्रयास से हम इस व्यवस्था के अंदर, इस समाज के लिए अगर कुछ भी कर पाए तो हमें हमेशा करना चाहिए। उन्होंने साहित्य पढ़ने पर अपनी रुचि और इस साल की आखिरी में होने जा रहे राइजिंग राजस्थान समिट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, साहित्य पढ़ना लिखना मेरी रुचि का विषय है। मेरे प्रशासनिक जीवन से जब मुझे कोई समय मिलता है तो मैं अपने प्रशासनिक जीवन से अलग उसमें लिखने का प्रयास करता हूँ। राइजिंग राजस्थान जयपुर में होना है, जो कि राज्य की राजधानी है। निश्चित तौर पर जिम्मेदारी है। जो भी दिशा निर्देश हमें मिलेंगे विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से प्राप्त होंगे, उस पर निश्चित तौर पर काम करेंगे। सच है, किसी भी व्यक्ति का मानव होना तभी सार्थक है जब वह दूसरे की भावनाओं को समझे और मानवता के नाते समाज में पिछड़े हुए लोगों के लिए कुछ विशिष्ट कर जाए। जैसा कि आज हमने जाना जयपुर के नए कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी के बारे में, जिन्होंने नवाचार करके जरूरतमंद लोगों की सहायता की है और समाज में एक नई मुहिम चलाई है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपके पास भी नवाचार के लिए कोई योजना है तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।